हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस पेपर 1 का हमारा फर्स्ट चैप्टर यानी ही ऑपरेटिंग सिस्टम। वैसे कहने के लिए फर्स्ट चैप्टर है, बट हम इस चैप्टर को सबसे लास्ट में पढ़ रहे हैं। इसके पीछे रीजन ये था कि ये एक थ्योरेटिकल चैप्टर था, इसलिए आपको तो पता ही है, जब हम नया चैप्टर शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम चेक करते हैं उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। सो गाइज, ये एक टोटल 22 मार्क्स का चैप्टर है, ऑफ कोर्स आउट ऑफ 94 मार्क्स, बट हमारा पेपर तो रहता है 50 मार्क्स का। तो 50 में से इस चैप्टर के ऊपर हम कितने मार्क्स स्कोर कर सकेंगे वो हम चेक करते हैं। इस चैप्टर के ऊपर एक एमसीक्यू आता ही है, वैसे टोटल 4 ही एमसीक्यू आते हैं इस पेपर में, तो एक एमसीक्यू डेफिनेटली इस चैप्टर में से आएगा और वहां पे एंगेज होंगे हमारे 1 मार्क्स। इसके बाद 3 क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क्स वाले, उसमें एंगेज हो गए हमारे 9 मार्क्स, और अगेन 3 क्वेश्चन आते हैं 4 मार्क्स वाले और उसमें एंगेज हो गए टोटल 12 मार्क्स। कोई भी 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन इस चैप्टर में से आ नहीं सकते हैं। रीजन सिंपल सा है, क्योंकि एक थ्योरेटिकल चैप्टर है। अगर आप इसकी टोटल करोगे तो आपको मिलेंगे टोटल 22 मार्क्स। और रही बात, अगर आप पेपर में एक ही चैप्टर करके जाते हैं, स्पेशली ऑपरेटिंग सिस्टम, तो भी गाइज आपको चांसेस है कि आप इस चैप्टर के ऊपर और इस पेपर के अंदर 22 मार्क्स स्कोर कर सको। बट ऐसा तो होगा नहीं ना गाइज, हम एक ही चैप्टर करके जाएंगे। करके भी जाते हैं तो 22 मार्क्स, एक आधी क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, तो 19 से लेकर 22 मार्क्स आप इस चैप्टर के ऊपर स्कोर कर सकते हैं। अर्लियर जो चैप्टर हमने पढ़े, जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर, उसके ऊपर आप 17 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। C++ एक वास्ट चैप्टर था, 21 मार्क्स के थ्योरी क्वेश्चन आते हैं, तो 20 मार्क्स के प्रोग्राम वहां पे पूछे जाते हैं। कितना स्कोर कर सकते हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और वैसा एक चैप्टर है HTML, उसके ऊपर भी 10 मार्क्स के अलग से प्रोग्राम पूछे जाते हैं, यानी गाइस क्वेश्चन नंबर 5। और थ्योरी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन, इंक्लूडिंग 1 मार्क्स ऑन MCQ। सो गाइज, ये जो 94 मार्क्स है वो इन्हीं चैप्टर का कॉम्बिनेशन करके, वेटेज का कंबाइन करके ये बनाया गया है। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं वो ऑफ कोर्स इन चैप्टर के अगेंस्ट में एक दूसरे के ही पूछे जाते हैं। अगर आपने कोई एक चैप्टर स्किप किया तो हो सकता है कि आपको उसके बिहाफ में कुछ अलग क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए मिल जाएंगे। अल्टीमेटली गाइज, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक कोई पर्टिकुलर चैप्टर स्किप करते हैं तो भी चांसेस है कि आप आउट ऑफ आउट मार्क्स स्कोर कर सको, या आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन मिल जाए सॉल्व करने के लिए इस पेपर 1 में से। ओके, तो गाइज आप थोड़ा वेटेज के ऊपर ध्यान दोगे तो C++ का वेटेज 21 मार्क्स है ऑन थ्योरी, और OS का वेटेज देखोगे तो 22 मार्क्स है। तो अगर आपने OS बहुत अच्छे से कर लिया, A to Z कंसेप्ट आपने क्लियर कर लिए, तो हो सकते है कि आपको पेपर में C++ का एक भी क्वेश्चन सॉल्व करना ना पड़े, एक्सेप्ट प्रोग्राम तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, एटलीस्ट एक तो करना ही पड़ेगा। बट थ्योरी में हो सकता है कि आपको पूरे क्वेश्चन मिल जाए, ओके, और OS के क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिए तो भी आपको आउट ऑफ आउट मार्क्स मिल सकते हैं। वैसे हम उल्टा भी बोल सकते हैं गाइज, अगर आपने C++ बहुत अच्छे से किया, पूरे आपके कंसेप्ट A to Z क्लियर है, तो हो सकता है कि आपको बस पहले चैप्टर में से बस एक MCQ सॉल्व करना पड़े और उसके बिहाफ में आप पूरे के पूरे C++ के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। बट गाइज ऐसा करना नहीं है, एक्चुअली आपको कोई भी चैप्टर स्किप वगैरह करना नहीं है। समटाइम्स OS में बहुत इजी क्वेश्चन निकल के आते हैं, कभी समटाइम्स C++ में इजी क्वेश्चन निकल के आते हैं। प्रिपेयर पूरे चैप्टर आपको करना है, और जब एग्जाम देने जाओगे तब पेपर देख के आप डिसीजन ले लेना कि आपको कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। ऐसा डिसीजन आप पेपर सॉल्व करते समय ले सकते हैं। सो गाइज, आई होप सो कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह समझ गया होगा। तो बढ़ते हैं हमारे एक्चुअल चैप्टर की तरफ। हमारे फर्स्ट टॉपिक का नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे चैप्टर का नाम भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, और हमारा पहला क्वेश्चन निकल के आता है और वो है व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क के लिए पूछा जाता है एज अ डेफिनेशन, और कभी कभी डिटेल्स में भी ये पूछा जाता है कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। सो गाइस, पहले एग्जाम्पल देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सी होती है और कौन कौन सी मार्केट में अवेलेबल है। जैसे अगर हम विंडोज प्लेटफॉर्म की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी इसके प्रोडक्ट बनाते हैं, तो आपको इनके वर्जन के बारे में आपने कभी ना कभी सुना होगा, जैसे विंडोज 10, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज XP, विंडोज 98 एंड सो ऑन। तो हो सकता है गाइस, जिस लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हैं वहां पे विंडोज 10 या विंडोज 7 ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके हो। वैसे अगर हम लिनक्स प्लेटफॉर्म के बारे में सोचें तो आपने उबुंटू के बारे में नाम सुना होगा, रेड हैट, फेडोरा, सन सोलारिस। गाइस, ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। और ये विंडोज और जो एप्पल के प्रोडक्ट होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होती हैं, वो क्लोज सोर्स होता है, वो कोड अवेलेबल नहीं होता है गाइस मॉडिफिकेशन के लिए। बट लिनक्स के जो कोड होते हैं वो आपको इजीली इंटरनेट के ऊपर मिल जाते हैं, चाहे तो आप उसको मॉडिफाई वगैरह कर सकते हैं। तो उसका ही एक बेस्ट एग्जांपल है गाइस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो है एंड्रॉइड। आपने ये वर्ड सुना ही होगा, और जो आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि उसके अंदर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम हो। उनके भी वर्जन है, कभी आपने सुना होगा तो एंड्रॉइड 10 है, 9 है। पहले उनको नाम भी दिए जाते थे, जैसे कि
पाई है, ओरियो है, नोगा है एंड सो ऑन गाइस, आपको इनके बारे में भी आइडिया है। और जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे थे एप्पल, उसके भी ऑपरेटिंग सिस्टम होती है गाइस, मैक ओएस है, उनके भी नाम होते हैं, उनके भी वर्जन वगैरह रहते हैं। और वैसे गाइस मोबाइल प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो iOS 14, iOS 13, आगे भी नए वर्जन आएंगे और इसके पहले भी बहुत सारे ओल्ड वर्जन हो चुके हैं। तो जो भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ना गाइस, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल है और कभी ना कभी तो आपने इनके नाम सुने ही होंगे। ऑफकोर्स हम इसका डे टू डे लाइफ में इन ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते ही हैं। अब रही बात गाइस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या परफॉर्म करते हैं, उसकी क्या डेफिनेशन है, वो कैसे बनी है, उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट होते हैं, ये सब कुछ हमें स्टडी करना है इसी चैप्टर के अंदर, ठीक है गाइस। तो इसके लिए हमें कुछ एग्जाम्पल वगैरह कंसिडर करने पड़ेंगे स्टार्टिंग में। तो हम क्या करते हैं, थोड़े से एंड्रॉइड के पहले एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि हम ज्यादा फैमिलियर हैं, डे टू डे लाइफ में मोबाइल ज्यादा यूज करते हैं, तो हम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर फोकस करेंगे। देन वो वाले कंसेप्ट जैसे वहां पे होंगे गाइस, वैसे ही विंडोज और लिनक्स की तरफ भी वैसे ही कंसेप्ट वगैरह वहां पे भी आते ही हैं। सो गाइस और एक एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं, जैसे कि ये वीडियो का हम एग्जांपल कंसीडर करते हैं। अगर आप मोबाइल यूजर है और आपसे मैं पूछूं कि बताओ कि आप ये वीडियो कहां पे प्ले कर रहे हो और आप इस वीडियो को कहां पे देख रहे हैं, तो गाइस आपका जवाब क्या रहेगा कि सर हम इसे यूट्यूब ऐप के ऊपर देख रहे हैं या सिंपली यूट्यूब के ऊपर हम देख रहे हैं। तो यूट्यूब गाइस एक ऐप है ना। अगर मैं आपको पूछूं कि यूट्यूब ऐप आपने कहां से डाउनलोड किया है या ये कहां से इंस्टॉल किया है, तो आप कहेंगे सर ये पहले से था। अगर मैं आपको कहूं अगर ये पहले से नहीं होता तो आप इसे कहीं से इंस्टॉल कर सकते थे, आप कहेंगे हाँ सर हम इसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते थे। अब रही बात गाइज हम कोई ऐप या एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो वो इंस्टॉल कहाँ पे होती है वो भी तो आपको देखना पड़ेगा ना। क्या आपको एप्लीकेशन या कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते समय आपको मोबाइल या कंप्यूटर ऑन रखना पड़ता है कि नहीं रखना पड़ता है? गाइज ऑफ कोर्स आपका जवाब रहेगा सर कि ऑब्वियस थिंग है हमें मोबाइल ऑन रखना पड़ेगा। गाइज कभी आपने क्लोज मोबाइल को, बंद मोबाइल को या बंद लैपटॉप को कभी ना कभी तो आपने ऑन किया होगा ना, तो आपने पावर की बटन जरूर प्रेस की होंगी। और जब हम पावर की बटन प्रेस करते हैं तो एकदम से तो वो डिवाइस शुरू नहीं होता ना, धीरे धीरे कुछ तो भी लोडिंग होती है और देन वो चीज फंक्शन करना चालू करती है। तो गाइज जो धीरे धीरे जो चीज लोड हो रही है गाइज वही हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम है। इन केस ऑफ एंड्रॉइड हमारे जो एंड्रॉइड 10 है 9 है वो लोड होती रहेंगी। लैपटॉप या कंप्यूटर की बात करें हम तो या तो विंडोज, लिनक्स या मैक ओएस होंगे जो लोड होती है गाइज, और देन जाके वो हमारा डिवाइस वर्क करने लगता है, ठीक है क्या नहीं। अब बोलेंगे सर इतना टाइम क्यों लगता है उसे? गाइज वो एक सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम है, एक बड़ा सा सॉफ्टवेयर है, और कोई चीज आपको रन करनी है मोबाइल से रिलेटेड हो, कंप्यूटर से रिलेटेड हो, तो वो एप्लीकेशन रैम के अंदर आनी चाहिए। जो लोडिंग प्रोसेस हो रही है वो रैम के अंदर लोड हो रही है। तो फिर आप कहेंगे सर वो कहां पे स्टोर है फिर ये ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह गाइस? तो ये रोम में स्टोर है, और रोम हमारे हार्ड डिस्क का पार्ट हो सकता है, हमारे स्टोरेज का पार्ट हो सकता है, वहां पे वो इंस्टॉल है। यानी अल्टीमेटली गाइस जरा देखो ये ऑपरेटिंग सिस्टम कहां पे इंस्टॉल है, हमारा जो हार्डवेयर है यानी कि हमारा जो रोम है गाइस, रोम रैम इनपुट आउटपुट डिवाइस सब कुछ हार्डवेयर है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे वो डिस्क में स्टोर है ना, जो हम हार्ड डिस्क यूज कर रहे हैं, जो भी हम रोम यूज कर रहे हैं, वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम वो स्टोर है। हमने वहां पे उसे इंस्टॉल किया या पहले से इंस्टॉल करके आपको मिला है। देन आप जब इसे ऑन करते हैं तो वो रैम में आती है गाइस, किस लिए? ताकि वो एग्जीक्यूट हो सके। एक बार वो रैम में आ गई तब जाके वो एप्लीकेशन रन होती है। तो रैम का यूज है गाइस कि अगर आपको कोई एप्लीकेशन यूज करना है, उसको रन करना है, तो वो रैम में आना चाहिए। आगे जाके भी हम उसे स्टडी करेंगे। तो अल्टीमेटली आपको मोबाइल ऑन करना पड़ेगा, है ना गाइस। और जब मोबाइल ऑन होता है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो आपको लोड वहां पे दिखती है, और आपको एक एनवायरमेंट मिलता है, और उस एनवायरमेंट में आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। एप्लीकेशन भी सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन भी एक प्रकार का प्रोग्राम है। तो गाइज हम थे यूट्यूब के ऊपर, तो आपने यूट्यूब ऐप को ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल किया और वहां से ही आप उसे क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो देखो गाइज क्रोनोलॉजी समझो अच्छे से। पहले हार्डवेयर है, हार्डवेयर के ऊपर सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर के अंदर गाइज ऐप है, और उस ऐप के थ्रू इस वीडियो को आप एक्सेस कर रहे हैं। इस वीडियो को आप क्या समझो गाइज, डेटा समझो। अब गाइज जरा अच्छे से सोचो ना, ये जो वीडियो प्ले हो रहा है ऐप के अंदर हो रहा है, ठीक है, बट आपको ये कौन शो करवा रहा है? ये वीडियो कौन सा डिवाइस है जिसकी वजह से आप इसे देख पा रहे हैं? तो आप कहेंगे सर ये मॉनिटर के ऊपर दिख रहा है, मोबाइल के केस में मोबाइल के डिस्प्ले के ऊपर ये दिख रहा है ना गाइज। और रही बात ये साउंड की, तो साउंड कहां से आ रहा है? स्पीकर में से आ रहा है। और गाइज अगेन ये भी हार्डवेयर ही है, आउटपुट डिवाइस है बट है तो हार्डवेयर ही ना। तो अल्टीमेटली जो आपको फाइनल रिजल्ट मिलता है ना, वो मिलता है गाइज हार्डवेयर के थ्रू। आप कोई भी कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में सोचो, खुद के बारे में सोचो, और आपको देखो आपको रिजल्ट कहां पे मिल रहा है, वो हार्डवेयर ही होता है
जो आपको रिजल्ट शो करवाता है। तो अल्टीमेटली गाइस पता है हम हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं बट डायरेक्ट नहीं कर रहे। ये वीडियो यूट्यूब ऐप के अंदर प्ले हो रहा है, ठीक है गाइस, बट ये डायरेक्ट थोड़ी प्ले हो रहा है। देखो इसमें कितने सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। अगर ये मोबाइल ऑफ होता तो ये वीडियो आप नहीं देख पाते ना। आपने बताया है उस हार्डवेयर को, मतलब इस डिस्प्ले को बताया है कि मुझे ये वीडियो शो करवाओ, यानी अल्टीमेटली आपका ये कम्युनिकेशन है, इंटरफेस है हार्डवेयर के साथ। जैसे हम गाना सुनते गए, सॉन्ग सुनते हैं, हेडफोन का यूज करते हैं, स्पीकर का यूज करते हैं, वहां से साउंड आती है ना, वो आपसे एक प्रकार से कम्युनिकेट ही कर रहे हैं, बट वो ऑटोमेटिक तो साउंड प्ले नहीं हो रहा है ना, कुछ तो अंदर ऐसी चीजें होंगी ना जो उससे प्ले करवा रही हैं। तो वही तो गाइज हमें पढ़ना है कि ये चीजें वगैरह कैसे वर्क करती हैं। सो गाइस जो भी आप कुछ देखते हैं कंप्यूटर के अंदर वो हार्डवेयर का ही आउटपुट है, वो हार्डवेयर ही है जो आपको सब चीजें क्या करवा रहा है, शो करवा रहा है। और जब ये चीजें शो करता है, ये कुछ आपको बताता है, तो यही एक प्रकार का कम्युनिकेशन है, यही एक प्रकार का हमारा क्या है पता है, इंटरफेस। और इसी से हमारी डेफिनेशन बनी है, जरा देखो। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम गाइस, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही है विच एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर ऑफ ए कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। ओके, जैसे आपको बोला है कि फाइनल आउटपुट आपको हार्डवेयर से मिलता है, उसे यूज करने वाले हम होते हैं, हम उससे डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकते, बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर होनी चाहिए और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर गाइज ऐप होना चाहिए। ऐप ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करता है, रिजल्ट मिलता है हमें और देन वो कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर दिखता है। सो गाइज आई होप सो कि आपको ये समझा होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन क्या है गाइज, एक प्रकार का ये इंटरफेस ही है। आप इसका दूसरा एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं गाइज, कभी आप एटीएम मशीन में गए होंगे, आपने एटीएम मशीन भी आपसे कम्युनिकेट करती है, टेक्स्ट के थ्रू कम्युनिकेट करती है। एक स्क्रीन होती है, स्क्रीन के ऊपर कुछ लिखा होता है, उसे आप पढ़ते हैं, रिएक्ट करते हैं, ठीक है कि नहीं, कुछ इनपुट देते हैं, मशीन आपको कुछ आउटपुट देती है, सो ऑन गाइस। जरा सोचो ना, अगर वो स्क्रीन ही नहीं होती, कुछ लिखा ही नहीं होता, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होती, तो क्या वो मशीन आपसे कम्युनिकेट कर पाती? क्या नहीं। तो मशीन आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकती गाइस, उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए और उसी सॉफ्टवेयर को बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तब जाके हम यानी कि एज अ यूजर और वो कंप्यूटर हार्डवेयर इटसेल्फ दैट मशीन, हम उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो वो कम्युनिकेशन पॉसिबल किसके वजह से होता है? इसी वन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से होता है। तो गाइस इनके कुछ पर्पस है, कुछ प्राइमरी गोल्स हैं, वो हम स्टडी कर लेते हैं। जैसे कि द पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट इन विच यूजर में एग्जीक्यूट प्रोग्राम। यानी गाइस आप ऐप समझ लो, आपके प्रोग्राम समझ लो। अगर आपको कुछ भी कंप्यूटर के साथ वर्क करना है तो आपको कंप्यूटर को ऑन करना पड़ेगा, और जो कंप्यूटर ऑन करते हैं तो एक आपको एनवायरनमेंट मिलता है, वो एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर कोई फोल्डर बनाना हो, फाइल बनाना हो गाइस, कुछ भी आपको करना हो, इवन ये वीडियो भी आप देख रहे हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर रहे हैं। और ये ऐप जो यूट्यूब देख रहे हैं वो एक प्रकार का प्रोग्राम है, उसी के अंदर वो क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। अब रही एक बात गाइस, जिसके कुछ प्राइमरी गोल है वो स्टडी कर लेते हैं। द प्राइमरी गोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज दस टू मेक द ऑपरेटिंग सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज। अगर अच्छा हार्डवेयर है गाइस, आपके पास बहुत अच्छा हार्डवेयर है, बहुत अच्छा कॉन्फ़िगरेशन है, बट उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम ही अच्छी ना हो तो ये चीज़ प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेंगी। आप ऑपरेटिंग सिस्टम को, हार्डवेयर को हमारे बॉडी से भी कंपेयर कर सकते हैं। ओके गाइस, जैसे कि हम जो है, हमारी जो बॉडी है गाइस, एक प्रकार का हार्डवेयर है, बट इसके अंदर अगर जान ही नहीं हो तो ये काम करेगा क्या? और जान है बट अब वो हेल्दी नहीं है आप, तो ये वर्क करेगा क्या प्रॉपर से हार्डवेयर? आपका माइंड सेट अच्छा नहीं है तो आपकी बॉडी अच्छे से काम करेंगी क्या? नहीं करेंगे ना। वैसे ये हार्डवेयर है गाइस, उसके ऊपर अच्छी लेयर होनी चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम के, तभी जाके वो हार्डवेयर अच्छे से काम करता है, कंप्यूटर सिस्टम अच्छे से काम करती है। तो प्राइमरी गोल ही ऑपरेटिंग सिस्टम का ये है कि आप हार्डवेयर को अच्छे से यूज करो, कंप्यूटर सिस्टम जो है उसका कन्वीनियंट यूज कर सको। सो नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी गोल गाइस, वो इसी से रिलेटेड है। सेकेंडरी गोल इज यूज टू यूज द कंप्यूटर हार्डवेयर इज एन इफिशिएंट मैनर। जैसे कंप्यूटर सिस्टम मतलब ऑफकोर्स उसमें हार्डवेयर पार्ट आ ही गया है, तो जो हार्डवेयर है आपके कंप्यूटर के अंदर उसको इफिशिएंट मैनर में आप उसका यूज कर सके। इतनी अच्छी स्क्रीन है और स्क्रीन के ऊपर अच्छा कुछ दिख ही नहीं रहा है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से भी हो सकता है गाइस। अच्छा साउंड नहीं आ रहा है आपके स्पीकर से, हो सकता है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऐप प्रॉपर तरीके से काम ना कर रहे हो, इसके वजह से भी हो सकता है। तो जो भी कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम में लगा है उसको इफिशिएंट मैनर में यूज करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल
रिस्पॉन्सिबल रहता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट है गाइज, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट एवरी कंप्यूटर सिस्टम। जितने भी आज के हमारे कंप्यूटर हैं, ऑफ कोर्स वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं, तो उसमें एक प्रकार की ऑपरेटिंग सिस्टम होती ही है अगर कंप्यूटर वर्ल्ड की हम बात करें तो। ओके, अगर नहीं होती तो गाइज आप भी सोचो फिर कंप्यूटर कैसे वर्क करते हैं, आपको मैकेनिकल वाला ऐसे फंक्शन बनाने पड़ते हैं, और मैकेनिकल फंक्शन से ये सब कुछ तो गाइज इतने आसानी से पॉसिबल नहीं होता था, इसलिए तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों का यूज करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंदर इंस्टॉल करते हैं, तभी जाके ऐसा इंटरफेस मिलता है और हम कंप्यूटर को अच्छे से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गाइज, द कंप्यूटर सिस्टम कैन बी रफली डिवाइडेड इनटू 4 कंपोनेंट। ये जो हमारी कंप्यूटर सिस्टम है उसमें हमारे पर्सनल कंप्यूटर भी आ गए और मोबाइल भी आ गए, उसको हम रफली 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला और इनरमोस्ट पार्ट होता है गाइज, और वो होता है हार्डवेयर। बिना हार्डवेयर यानी कि बॉडी नहीं है तो उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल होंगे ना गाइज। तो जैसे हमारे यहाँ पे बॉडी इंपॉर्टेंट है, बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, तो कंप्यूटर के अंदर गाइज वो हार्डवेयर होता है जिसके अंदर सीपीयू यानी कि माइक्रो प्रोसेसर होता है। मेमोरी गाइज, मेमोरी यानी हमारी रैम की बात चल रही है, रैम रोम की बात चल रही है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ना हो तो हम कम्युनिकेशन अगेन कैसे कर पाएंगे कंप्यूटर के साथ, तो ये डिवाइसेस होनी चाहिए। तो जो फिजिकल कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर के उसे ही बोलते हैं हार्डवेयर। इसके बाद गाइस दूसरी चीज जो होनी चाहिए वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सिस्टम एप्लीकेशन या सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसके एग्जांपल आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, और वो रहनी ही चाहिए, तभी तो आप हार्डवेयर को एक्सेस कर पाओगे। और ऑपरेटिंग सिस्टम किसके ऊपर इंस्टॉल होती है गाइस, हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल होती है, स्पेशली हार्ड डिस्क के अंदर, रोम के अंदर वो इंस्टॉल होती है। और एक बार ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर या मोबाइल में आ गई तो आप उसके अंदर ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, और उसी ऐप को बोलते हैं गाइस एप्लीकेशन प्रोग्राम। ये कुछ भी हो सकते हैं, कंपाइलर हो सकते हैं, डेटाबेस हो सकते हैं, वीडियो गेम्स हो सकते हैं, बिजनेस प्रोग्राम्स, म्यूजिक प्लेयर, वीडियो प्लेयर एंड सो ऑन। गए जितने भी आप डाउनलोड करते हैं ना प्ले स्टोर से या इंस्टॉल करते हैं आपके कंप्यूटर के अंदर, वो सब कुछ एप्लीकेशन प्रोग्राम है। ओके, दैट्स इट। बट अब रही बात गई, ये 3 कंपोनेंट तो होने ही चाहिए, बट इसे यूज करने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना, और उसी को बोलते हैं यूजर। यूजर जो रहता है वो एक तो पीपल रह सकते हैं हमारे जैसे, कोई और मशीन हो सकती है जो कंप्यूटर को यूज कर रही है, या अदर कंप्यूटर रह सकते हैं वो बड़े कंप्यूटर को भी यूज कर सकते हैं। तो वो एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम को कांटेक्ट करते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जैसी कोडिंग लिखी होती है तब जाके वो हार्डवेयर आपको डिजायर्ड आउटपुट देता है। तो ऐसी यहाँ पे क्रोनोलॉजी है गाइज, और यही आपको अच्छे से समझना है। क्यों ना इन कंपोनेंट को डायग्राम से समझा जाए गाइज। जैसे कि सबसे इनर मोस्ट लेवल होती है वो कंप्यूटर हार्डवेयर होती है, इसमें सीपीयू आ गया, रैम, रोम एंड हार्ड डिस्क भी आ गई है। रोम और हार्ड डिस्क के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होती है, वो कुछ भी रह सकती है गाइज, वो एप्पल की ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकती है, लिनक्स हो सकती है, माइक्रोसॉफ्ट की भी हो सकती है। एक बार इस हार्डवेयर के ऊपर ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो गई तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी ही ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब इस ऐप को कौन यूज करता है, ऑफ कोर्स जो यूजर होगा कंप्यूटर का या लैपटॉप या मोबाइल का, वो उसे यूज करता है। और ठीक है गाइज, और ऐसी लेयर बाय लेयर यहाँ पे बनती है। हम है यूजर गाइज, हम ऐप को यूज करते हैं, ऐप ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करती है, और ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को बताती है कि उसे क्या चीज परफॉर्म करनी है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ऐसी कोडिंग होती है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल कर सके, बस हमें रिक्वेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो यूजर होता है, यूजर के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से देन ये ऑपरेटिंग सिस्टम रिएक्ट करती है। सो गाइस, इस डायग्राम को आप नाम दे सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, और एग्जाम में ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो ये डायग्राम बनाना है और आपको ये पॉइंट लिखने हैं। जैसे कि जो इनर मोस्ट लेवल होती है वो कंप्यूटर हार्डवेयर होती है, उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर होती है, और गाइस उसके बाद एप्लीकेशन प्रोग्राम्स की लेवल होती है, सॉफ्टवेयर की लेवल होती है इसके ऊपर, और सबसे आउटर मोस्ट लेवल जो होती है वो यूजर फॉर्म करता है। और गाइस वो यूजर ही होता है जो एप्लीकेशन प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करता है। हम बताते हैं हमें क्या चाहिए और वो ऐसा रिएक्ट करता है। हम एक एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि आपको एक सॉन्ग सुनना है। सॉन्ग आपको अगर सुनना है तो आपको म्यूजिक प्लेयर वाले ऐप का यूज करना पड़ेगा ना। आप उसे ओपन करोगे, उसमें से एक पर्टिकुलर सॉन्ग सिलेक्ट करोगे, देन प्ले की बटन प्रे कर दोगे। आपने जैसे एक रिक्वेस्ट भेजी है गाइस, बट वो रिक्वेस्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ जाती है और कंप्यूटर हार्डवेयर को एक्सेस करती है। वो वीडियो है गाइस, उसे प्रोसेस करना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा, और स्पीकर में से साउंड भी तो प्रोड्यूस करना पड़ेगा ना। ये सब चीज गाइस देन कंप्यूटर की ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, वो बताती है, और देन हमारा हार्डवेयर वैसा रिएक्ट करता है। तो ऐसी ये लेवल्स होती है गाइस, और इसके बारे में आपको अच्छे से आइडिया आ गई होंगे। बढ़ते हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। गाइस पॉइंट देखो क्या है, द बेसिक रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर प्रोवाइडेड बाय इट्स हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डेटा।
कंप्यूटर जो आपको चीज़ें प्रोवाइड करता है ना, बेसिक से रिसोर्सेज गाइज, वो आपको मिलती हैं हार्डवेयर के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू और डेटा के थ्रू। आप एक मोबाइल या कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो आपको स्क्रीन का एक्सेस चाहिए, कीबोर्ड का चाहिए, कंप्यूटर का आपको टाइम भी तो मिलना चाहिए ना, तब जाके सब कुछ चीज़ें ये वर्क होंगी। तो उन्हें बेसिक रिसोर्सेज कहते गए, जैसे ये हार्ड डिस्क हो गई, ये फाइल सिस्टम हो गई, स्टोरेज हो गया, ये सब कुछ बेसिक रिसोर्सेज हैं। हार्डवेयर से आपको स्टोरेज वगैरह मिल गया, सॉफ्टवेयर से आपको एप्लीकेशन मिल गई गाइज, डेटा इटसेल्फ जो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर स्टोर है वो, यही गाइज वो 3 चीजें हैं जिनके थ्रू आपको बेसिक रिसोर्सेज मिलते हैं कंप्यूटर के, ठीक है। तो इन रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज हो सके, वही हमारा एम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, इसलिए पॉइंट लिखा है, द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड द मीन्स ऑफ प्रॉपर यूज ऑफ दीज रिसोर्सेज इन द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इनका प्रॉपर यूज हो सके, मिसयूज ना हो सके और अच्छे से कन्वीनिएंट तरीके से हो सके, ये इसका एम है। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स एज ए, जिस रिसोर्सेज की हमने बात की थी उसे अलोकेट करना यूजर को या फिर उसके एप्लीकेशन प्रोग्राम को, यही काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो गाइस रिसोर्सेज देखो कौन कौन से हैं। The resources like CPU time, memory space, file storage space, input output devices are allocated to the program and user by operating system। हमारा एग्जाम्पल चल रहा है इस बैकग्राउंड में एक सॉन्ग प्ले करने का, वो एक हमारा टास्क हम कंप्यूटर से करवाना चाहते हैं, मोबाइल से करवाना चाहते हैं, वो ऐसे ही तो काम नहीं करेगा ना गाइस। आपको सॉन्ग को प्रोसेस करना है, एप्लीकेशन को प्रोसेस करना है, तो आपको कंप्यूटर का टाइम चाहिए ना। जो कंप्यूटर का टाइम है प्रोसेसिंग का, वो आपको कहाँ से मिलेगा, सीपीयू से मिलेगा ना। माइक्रो प्रोसेसर जब टाइम देगा प्रोसेसिंग का तभी तो चीजें एग्जीक्यूट होंगी ना। उसके बाद मेमोरी स्पेस लगेंगी एप्लीकेशन को रन करने के लिए, रैम की जरूरत पड़ती है तो वो रैम देने का काम करेगा। हार्ड डिस्क का एक्सेस चाहिए आपको, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्पीकर का आपको एक्सेस चाहिए, डिस्प्ले डिवाइस का एक्सेस चाहिए एंड सो ऑन गाइज। तो ये चीजें प्रोवाइड करने का काम करती है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑफ कोर्स यूजर ने कहने के बाद, ऑटोमेटिकली नहीं होगा, यूजर चाहेगा तब ये सब चीजें परफॉर्म होगी। आई होप सो आपको इतने पॉइंट समझ गए होंगे। कुछ और भी पॉइंट है वो देख लेते हैं, जैसे कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी व्यूड एज एन अ कंट्रोल प्रोग्राम गाइज। यही चीजें सब कंट्रोल करती है ना, आप उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं, वो मैनेज करने का काम पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम करती है गाइज, ओके। इसके बाद है इट कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ द यूजर प्रोग्राम टू प्रिवेंट द एरर्स एंड इम्प्रॉपर यूज ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। अगर एप्लीकेशन प्रोग्राम को डायरेक्ट एक्सेस दे दोगे आप कंप्यूटर हार्डवेयर का गाइज, तो कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो हमारे बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, उसने सब कुछ पहले से ही डिसाइड करके रखा है कंप्यूटर हार्डवेयर को कैसे कंट्रोल करना है। बस आप उसके तरफ रिक्वेस्ट भेज दो गाइज और वो बाकी का काम कर लेंगे। अगर डायरेक्ट इंटरफेस होता ना एप्लीकेशन प्रोग्राम का और कंप्यूटर हार्डवेयर का, तो शायद जैसा हम चाहते हैं वैसा वो आपको डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलता था। तो इसलिए ये पॉइंट लिखा है, इट कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ यूजर प्रोग्राम टू प्रिवेंट द एरर एंड इम्प्रॉपर यूज ऑफ द कंप्यूटर, स्पेशली कंप्यूटर हार्डवेयर। नेक्स्ट पॉइंट है ऑपरेटिंग सिस्टम मेक्स अ प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन टू यूजर। अगर आपका पर्सनल मोबाइल है, पर्सनल कंप्यूटर है, तो आपकी इंफॉर्मेशन वहां पे स्टोर रहती है ना गाइस, आप उसे पासवर्ड प्रोटेक्टेड रख सकते हैं और बहुत सारे तरीके हैं उसको सिक्योर रखने के, है ना। तो वो काम भी गाइस ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लिए परफॉर्म करती है। नेक्स्ट पॉइंट है इट कीप्स द ट्रैक ऑफ ऑल द फाइल्स एंड ऑल द सेक्टर अलोकेटेड टू देम। अब ये टॉपिक आगे वगैरह आएंगे गाइस, ट्रैक वगैरह क्या होता है, सेक्टर वगैरह क्या होता है, समझ लो ना गाइस। ये हमारी हार्ड डिस्क है, आपकी फाइल्स, आपका डेटा कहाँ पे स्टोर है, उसके लोकेशन का एड्रेस वो बराबर उसके अंदर स्टोर करके रखती है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट है इट ऑल्सो कीप ट्रैक ऑफ द फ्री सेक्टर टू बी अलोकेटेड टू द न्यू फाइल। कौन सी जगह एंगेज है वो तो वो रखता ही है उसका ट्रैक गाइस, बट जो खाली जगह है उसका भी ट्रैक रखता है। क्यों रखना चाहिए? अगर आप नई फाइल स्टोर करना चाहते हैं तो जहां पे ऑलरेडी फाइल है वहां पे तो स्टोर रहनी नहीं चाहिए ना, किसी खाली जगह में रहनी चाहिए। तो वो ख्याल भी ऑपरेटिंग सिस्टम रखती है। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस ऑपरेटिंग सिस्टम एलिमिनेट्स डुप्लीकेट एफर्ट इन डेवलपमेंट ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड रूटीन्स। अब ये कॉम्प्लिकेटेड रूटीन्स यानी गाइस प्रोग्राम्स होते हैं। देखो हार्डवेयर को कंट्रोल करना है तो उसके पर्टिकुलर आपको कोडिंग लिखनी पड़ती है, असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम्स होते हैं एंड सो ऑन, बहुत सारे तरीके हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम में ही पहले से ही हम करके रखते हैं, ठीक है। ऐसा करने का फायदा ये होता है कि डायरेक्ट एप्लीकेशन इसके साथ कम्युनिकेट नहीं करती है। अगर आपको साउंड को कंट्रोल करना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑलरेडी गाइस उसके ड्राइवर हैं, कीबोर्ड को एक्सेस करना है, मॉनिटर को एक्सेस करना है, उसके ड्राइवर होते हैं, प्रिंटर को एक्सेस करना है, तो वो डायरेक्टली गाइस ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल होते हैं। जिनको यूज करना है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू उन्हें यूज करेगा, ताकि वो जो डुप्लीकेट एफर्ट है, इसलिए तो मैंने आपको अर्लियर कहा था अगर एप्लीकेशन प्रोग्राम को डायरेक्ट एक्सेस देने के बजाय अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू जाते हैं तो ज्यादा बेटर रहता है। मतलब कि अगर स्पीकर में से आपको साउंड प्रोड्यूस करना है तो
तो उसका एक ही प्रोग्राम होगा, एक ही सब रूटीन होगा, उसको अगर यूज करना है तो अलग अलग एप्लीकेशन उसे यूज करे ताकि डुप्लीकेट एफर्ट ना आए। ऐसे डुप्लीकेट एफर्ट होंगे गाइज तो पता है क्या होगा, हमारा वो हार्डवेयर अच्छे से वर्क नहीं करेगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है गाइज, वंस दीज रूटीन्स आर डेवलप बाय सिस्टम डेवलपर, यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम को बना रहे, डेवलप कर रहे हैं, देन एप्लीकेशन प्रोग्राम कैन मेक यूज ऑफ इट। गाइज हार्डवेयर को कंट्रोल करने का एक ही रूटीन होना चाहिए। ओके, जैसे हम स्पीकर की बात कर रहे हैं उसके लिए एक ही सब रूटीन प्रोग्राम होना चाहिए कि इस वजह से ये साउंड बराबर प्रोड्यूस हो। अगर म्यूजिक प्लेयर अपने हिसाब से अगर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करे, हर एक म्यूजिक प्लेयर गाइज अलग अलग, तो वो प्रॉब्लम कर सकता है हमारा हार्डवेयर, वो स्पीकर प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम ही उनके बिहाफ में सब कुछ काम करके रख देती है। ठीक है, हम स्पीकर के ड्राइवर इंस्टॉल करके रख देते हैं, उनको कैसे वो हार्डवेयर कैसे वर्क करेगा उसकी कोडिंग हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल कर दी है। बस म्यूजिक प्लेयर को उनके थ्रू ही जाना पड़ेगा अगर आपको उसको स्पीकर में से साउंड प्रोड्यूस करना हो तो। ऐसे ही बाकी हार्डवेयर का भी होता है, हर हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए एक ही सब रूटीन प्रोग्राम लगाया जाता है, तभी हमारा वो कंप्यूटर का हार्डवेयर प्रॉपर तरीके से वर्क करता है। तो आई होप सो गाइज ये आपको पॉइंट वगैरह समझ गए होंगे, जितने समझे उतने अच्छा है गाइज। ठीक है, अब इतना नहीं लिखना पड़ता है 3 मार्क्स के लिए, कुछ एक्स्ट्रा वगैरह पॉइंट है, ज्यादातर इंट्रोडक्शन वाले ही पॉइंट है ताकि आप अच्छे से फैमिलियर बन सको ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। तो गाइज नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नए टॉपिक वगैरह पढ़ेंगे, ये बस इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था और आज के लिए इतना ही पार्ट गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू गाइज।